एनयूएस बोर्ड में चाहे आप पढ़ाई जितनी भी कर लो, एग्जाम्स में आंसर कैसे लिखते हैं आपको ये पता होना चाहिए पास होने के लिए और अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फॉर्मेट के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आंसर लिखने के लिए जो आप सभी को आंसर शीट दिया जाता है उसमें आपको कितने पेजेस लिखने हैं, एक क्वेश्चन का आंसर कितने लाइन में लिखना है और कैसे लिखना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, इन सब के बारे में बताऊंगा। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। आप सभी को ये पता होना चाहिए एनयूएस बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेबस में से कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो एनयूएस बोर्ड का एग्जामिनेशन देने से पहले एक नजर आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जरूर डाल लेना। इससे आपको समझ में आ जाएगा एनयूएस बोर्ड के अंदर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से घुमाया जाता है। क्योंकि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है, इसका इंपैक्ट सीबीएसई के साथ साथ एनयूएस बोर्ड पे भी पड़ा है। क्लास 10th में हो या 12th में हो, आप सिलेबस में जो चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पहले पूछा जाता था उसके पूछने के तरीके में चेंज कर दिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसके नेचर में चेंज कर दिया गया है। नेचर का मतलब होता है क्वेश्चन को पूछने का तरीका। पहले कुछ और हुआ करता था, अब क्वेश्चन तो पूछा वैसे ही जाता है लेकिन उसको घुमा कर दे दिया जाता है। दैट मीन्स उसका पैटर्न में चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था, एनयूएस बोर्ड के बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता था जो कि बहुत आसान हुआ करता था। क्वेश्चन अब भी आसान होते हैं बट उनको सीधे ना पूछकर घुमा कर पूछा जाता है। और अगर आपने अभी अपना सिलेबस पढ़ा हुआ है, कुछ चैप्टर पढ़े हुए हैं, कंटेंट अगर आपके माइंड में है, तो आप सीट्स भरने पे ध्यान ना दे। जितना भी आपको आता है आप कंटेंट पे ध्यान दे। यानी कि एग्जाम्स में आपको सीट्स नहीं भरना, आपको कंटेंट लिखने पे ध्यान देना है। आपसे जो पूछा गया है आपको उसका ही आंसर देना है। जितना आपको आता है वो बताइए और थोड़ा बहुत बनाकर उसका आंसर लिख दीजिए। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन के आंसर को रट के ना आए। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, आपको उसमें माइंड भी यूज हो, आप उसको बनाकर भी लिख पाओ। इस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न और नेचर चेंज किया गया है, जिसका फायदा आपको मिलेगा। बट आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप आंसर लिख पाओगे। इसके लिए चैनल पे वीडियोस आ रही है, काफी सारी वीडियोस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे। और आपके माइंड में कुछ कंटेंट हो ताकि आप लिख पाओ, इसके लिए एनयूएस बोर्ड की बुक्स भी है। और हमने आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के नोट्स दिए हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो आपको वीडियोस देखना है और नोट्स को पढ़ना है और आसानी से आप एग्जाम क्लियर कर दोगे, ये गारंटी देता हूं मैं आप सभी को। तब मैं आपको अभी ये बता दूं एग्जाम्स में लिखने का फॉर्मेट क्या है। आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स के अंदर आंसर लिखना है। आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन लिखना है जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है। मान लो आप सभी को 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सबसे अच्छे तरीके से आता है, तो पहले आप इसको लिखिए। स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आप पहले वो लिखना है जो आपको अच्छे तरीके से आता है। क्योंकि जो कॉपी चेकर होते हैं उनके पास टाइम कम होता है। आपकी स्टार्टिंग के आंसर इतने अच्छे होने चाहिए कि वो पढ़ते ही समझ जाए कि आपने जितने भी आंसर लिखे होंगे वो सही लिखे होंगे। तो जो आपको अच्छे से आता है पहले आपको वो लिखना है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है, अगर कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 वर्ड में आंसर दीजिए। कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 लाइंस में उसको आंसर दे दीजिए। तो ये बात रही शॉर्ट क्वेश्चन की। लेकिन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4, 5, 6, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आप सभी को ये फॉर्मेट फॉलो करना है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को क्वेश्चन का जो आंसर है वो इंट्रोडक्शन के साथ बताना है। मान लो आप सभी के पास जो भी सब्जेक्ट्स हो, दैट्स अप टू यू, और उस क्वेश्चन का जो मार्क्स है, मान लो 3 मार्क्स में आया हुआ है, 4 मार्क्स में आया हुआ है या 8 मार्क्स में आया हुआ है, 5 या 6 मार्क्स में आया हुआ है, तो आप सभी को सबसे पहले उस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन बताना है। डायरेक्ट आपको मुद्दा नहीं बताना, पहले आप सभी उस क्वेश्चन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड आपको 2 से 3 लाइन बताना है एज एन इंट्रोडक्शन, ताकि टॉपिक को इंट्रोडक्शन में ही क्लियर कर दिया जाए। उसके बाद आप चाहो तो फ्लो चार्ट या डायग्राम यूज कर सकते हो। इसका इंप्रेशन टीचर में बहुत अच्छा जाता है। मान लो जो चीज मैं पैराग्राफ में बताने जा रहा हूं, अगर उसको ही मैंने इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के बता दिया तो आपको कितनी आसानी से समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन के बाद आप इस तरीके से एक डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे मुझे आपको ये बताना था कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं, उसके बाद मैंने सारे यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका इंप्रेशन टीचर पे बहुत अच्छा जाएगा। टीचर को इससे मतलब नहीं है कि आपने कितना बड़ा लिख दिया, टीचर को बस इससे मतलब है कि आपने जो भी लिखा है कुछ बातें उसमें काम की है या नहीं है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपको आंसर टू द पॉइंट्स लिखना है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आंसर को पैराग्राफ में लिख देते हैं। टीचर्स बिल्कुल भी पैराग्राफ के आंसर्स को नहीं पढ़ते हैं। आपको हमेशा टू द पॉइंट्स में ही आंसर देना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरीके से आपको आंसर देना है। इसके बाद जो भी आप आंसर दे रहे हो उसमें कुछ एग्जांपल्स भी मेंशन कीजिए। और अगर आपका किस्मत साथ दे रहा होगा या टीचर का मूड अच्छा होगा तो आप बहुत लकी होगे और आपको उस क्वेश्चन के आंसर के लिए मार्क्स भी मिल जाएगा। बट एक भी क्वेश्चन छोड़कर बिल्कुल भी मत आना।
छोड़ देने का मतलब है उम्मीद भी छोड़ देना। अगर आप कुछ भी लिख कर आगे हो तो एक उम्मीद बची रहेगी, अरे कुछ तो लिख कर आया हूँ, टीचर 1 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, अरे देगा तो सही, उन्हीं को टोटल करके हम पास तो हो जाएंगे। तो यही आपको ध्यान रखना है और एंड में आप सभी को इवैल्यूएशन, क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन जरूर देना है। यानी कि आपको परिचय, उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन बताना है और सबसे एंड में इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन। यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर है तो ये भी बताइए, और आप आलोचना भी कर सकते हो। और ये सारे पॉइंट्स आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उनमें इन सारी बातों को ध्यान रखना होता है, जहाँ पे डायग्राम, फ्लो चार्ट्स यूज करना होता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी आपको डायग्राम यूज करना ही होता है। तो कोशिश करना अपने आंसर को जितना आसान हो सके उतने आसानी से समझाने की। एंड जो भी आप लिख रहे हो उसमें ब्लैक पेन से आप हेडिंग लिखिए और ब्लू पेन से आप आंसर लिखिए। और आपने जो आंसर लिखा है उसमें जो भी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। जैसे देखिए आप इस तरीके से इसमें किया गया है, तो अंडरलाइन करना मत भूलना। और एक क्वेश्चन हो जाए तो सेकंड क्वेश्चन के बीच में गैप जरूर रखना, आपको स्पेस दे के लिखना है, ताकि टीचर को ये ना लगे कि दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, ऐसे टीचर कंफ्यूज हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ आंसर शीट दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसको पहले रीड कीजिए, देन सेक्शन ए डालिए या बी डालिए या सी डालिए। यानी सबसे पहले आपको उस सेक्शन का आंसर लिखना है जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है। यानी कि पहले जिस भी सेक्शन को आप लिखने जा रहे हो उस सेक्शन का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। इस तरीके से आप आंसर लिखना स्टार्ट करना है। लेकिन आंसर लिखने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, इस तरफ भी लाइन डालना है आपको और इस तरफ भी लाइन डालना है। आप सभी को दोनों तरफ आपको लाइन डालनी है। इससे जो लेआउट होता है वो सही रहता है। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल देना है और उसका आंसर स्टार्ट करना है। क्वेश्चंस पेपर के अंदर ज़्यादा मिस्टेक ना हो तो आप इस तरीके से भी टेबल बना सकते हो और डिफरेंशिएट के आंसर दे सकते हो। बायोलॉजी के अंदर आप डायग्राम भी यूज़ कीजिए। तो चीज़ों को पैराग्राफ पे एक्सप्लेन करने से अच्छा है आप उनके पिक्चर्स, उनके डायग्राम, फ्लो चार्ट यूज़ कर टीचर को चीज़ों को आसानी से समझा सकते हो। तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड बात करें अगर अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स के अंदर जो कैलकुलेशन है वही मेन होता है। बच्चे क्या करते हैं कि सब कुछ तो लिख दिया, एंड का जो कैलकुलेशन होता है उसमें ही मिस्टेक हो जाती है। तो इसको आपको सही से लिखना होगा, क्योंकि जब टीचर चेक करते हैं तो उस टाइम इंप्रेशन थोड़ा नेगेटिव चला जाता है। तो ऐसे मिस्टेक्स ना हो, आपको इनका ध्यान रखना है। एंड इसी तरीके से आप फिजिक्स का देखिए, अगर डिफरेंशिएट पूछा गया है तो सिंपल आप इस तरीके से लिखिए, चीजों को गैप देकर थोड़ा खुला खुला लिखिए। तो इनकी गलती क्या, इनसे पी एन जंक्शन डायोड के बारे में पूछा गया है तो सिंपल जो भी डेफिनेशन आप दे रहे हो उस डेफिनेशन का नाम यहाँ पे लिख के आप उसको अंडरलाइन कीजिए, देन उसको लिखिए। और जो भी आप सेकंड पॉइंट लिखने जा रहे हो या कोई अलग पॉइंट लिखने जा रहे हो उसमें थोड़ा स्पेस दीजिए। टीचर को समझ में नहीं आया खिचड़ी बन जाएगी। टीचर क्या करेगा, सिंपल रेड पेन लेगा और यूं कट मार देगा। चीजें समझ में नहीं आएगी तो उनका क्या जा रहा है भाई। और लिखो थोड़ा ऐसा कि पढ़ने वालों को भी समझ में आए। हम लिखे जा रहे हैं, बस हमें ही समझ में आ रहा है, जो पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। एंड टू द पॉइंट्स लिखिए, थोड़ा क्लियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट को समझाइए। जैसे कि एनर्जी का पॉइंट है तो एनर्जी वेन डायग्राम को थोड़ा बना दिया, यहाँ पे उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से आपको टू द पॉइंट्स और हर एक चीजों को आपको सॉल्यूशन के साथ बताना है। साथ ही आपको डेरिवेशन भी लर्न कर लेना है ताकि एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपको उनमें आंसर टू द पॉइंट्स देना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया ऐसे लिखिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर सेकंड पॉइंट हो गया, सिंपल इस तरीके से एक हेडिंग देकर सब पॉइंट बनाना है, देन उसको एक्सप्लेन कर देना है। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते हो, मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर देते हो, टीचर सिर्फ वही पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आते हो, क्लीन लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एंड में टीचर गुड भी लिखेंगे और अच्छे आपको मार्क्स भी दे देंगे। यानी कि सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन नंबर ही डालना है, दोनों तरफ लाइनिंग डालनी है और आंसर लिखना आपको स्टार्ट कर देना है। जो भी आंसर लिख रहे हो उसको पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ में बिल्कुल भी मत लिखना। टीचर आंसर नहीं पढ़ते हैं और इतना टाइम भी नहीं होता है, और समझ में नहीं आता तो टीचर पूरा काट देते हैं, उनका इसमें क्या जाता है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे ज्योग्राफी है, अगर कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया क्वेश्चन तो 5 पॉइंट बना दूं। अगर कोई एक पॉइंट भी गलत हो गया तो कुछ तो मिलेगा उसमें, यानी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर चलो। 5 नंबर के क्वेश्चन में आप 6 पॉइंट बना दो। अगर कोई 6 मार्क्स में आया तो उसमें 7 पॉइंट्स बता दो। तो इस तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स में, इस बच्चे ने क्या किया, 1 2 3 4 5 टोटल 5 पॉइंट्स बना दिए, इनको फुल टू फुल मार्क्स मिल गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एनएस बोर्ड के अंदर जो आंसर शीट चेक करते हैं वो सभी टीचर यही देखते हैं, आप सभी ने आंसर को पॉइंट्स में लिखा है या नहीं लिखा है। क्वेश्चन जो पूछा गया है उससे थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता हो बस बना कर लिख दीजिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइए। अब जो भी लैंग्वेज एग्जाम होता है, हिंदी या इंग्लिश हो गया, उनमें भी आंसर आप इस तरीके से लिखते हो, लेकिन आपको अंडरलाइन जरूर करना है, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। अब ऐसा भी मत करना कि सभी लाइन को अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन वही करना होता है
जो आपको टीचर को दिखाना होता है, भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको देखिए, क्योंकि पूरे आंसर में एक या दो लाइन या एक या दो वर्ड्स ऐसे होते हैं तो टीचर को हम दिखाना चाहते हैं, उसी को आपको सिंपल अंडरलाइन कर देना है। पेंसिल ले जाइए या पेन से ही अंडरलाइन कर सकते हो। बाकी साइंस में या फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जिस भी क्वेश्चन में लगता है वहाँ पे डायग्राम का जरूर यूज करें, इससे टीचर पे पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है और फुल टू फुल आपको मार्क्स मिलता है। ये आंसर शीट है सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का। तो इसमें देखिए सिंपल सेक्शन लिखकर क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर दिया गया है। ऐसे ही आपको लिखना है। देखो दोनों तरफ यहाँ पे लाइनिंग डाली गई है, अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलना, अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। और जिस भी क्वेश्चन मैप पूछा गया है उसका मैप भी आप आसानी से भर सकते हो, यानी कि अंडरलाइन करना, टू द पॉइंट्स में आंसर लिखना, पैराग्राफ में लिखना आपको अवॉइड करना है। और एक क्वेश्चन के बाद अगर आप सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें स्पेस जरूर देना है, अदरवाइज मिक्सअप हो जाएगा। बाकी मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को आता ही नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि एक या दो लाइन भी हम नहीं जानते। मान लो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 लाइन्स भी अगर आप जानते हो उसके बारे में, तो थोड़ा बहुत तो आप लिख दो, बाकी थोड़ा बहुत आप इधर उधर के क्वेश्चन से मिलाकर जैसा भी आपको पता है आप लिख दो। टीचर अपने आप देख लेंगे। एनुअल रिपोर्ट के अंदर पास होना है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जितना आप लिख सकते हो उतना तो आपको लिखना ही है, तभी आप पास हो सकते हो। बाकी जो भी आंसर शीट मैंने दिखाया है या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है या क्वेश्चंस हैं, वीडियोस है, ये आप सभी को मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। आप इसमें ज्वाइन हो जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन होना। तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नोट्स भी दिए गए हैं 10th और 12th की, आप इनको डाउनलोड कीजिए, ये आपके बहुत हेल्प करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन में। और इसी के साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के PDF दिए जो आपको ये बताता है कि पूरे सिलेबस में ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इतना तो आपको पढ़कर ही जाना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, और जितना भी आए जैसा भी आए आप लिख कर ही आओ, ताकि 100% आप पास हो जाओ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलती है। जय हिंद, जय भारत।